वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क कह लो आप, उसकी एप्लीकेशन एरिया पे बात करेंगे। यहाँ पे हमने न्यूरल नेटवर्क देखा कि न्यूरल नेटवर्क कैसे कैसे डिजाइन में बनता है, उसके डेरिवेशन भी देखे, न्यूरल नेटवर्क काम क्या करता है ये भी समझ लिया। लेकिन क्या है कि न्यूरल नेटवर्क जो हमने पढ़ा वो और जो प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट करा उसमें थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा फर्क ये कि न्यूरल नेटवर्क का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक आर्किटेक्चर आपने मुझसे देखा कि परसेप्ट्रॉन कैसे बनता है या मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन कैसे बनता है, एरर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम कैसे लगाई जाती है, उसमें आपने एडालाइन मेडालाइन भी सीख लिया। लेकिन ये जो भी कुछ मैंने बताया ना, ये सारा का सारा जो था ये एक थ्योरेटिकल बेस था। और जिस थ्योरेटिकल बेस को आधार मान के हमने न्यूरल नेटवर्क के अंदर कई सारी सीमाएं क्रॉस कर दी और कई सारे इनोवेशन करे। और इसके एप्लीकेशन एरिया का इस्तेमाल करते करते हमने जो चीजें पढ़ी वो आज मैं कुछ डिस्कस करूंगा। इसके अंदर क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, वेक्टर क्वांटाइजेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, वेदर फोरकास्टिंग, हेल्थ केयर, डिफेंस, एरोस्पेस, सोशल मीडिया एंड स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस कंटेंट के अंदर मिलेंगे। ये तो खैर बहरहाल एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो मैं एक एक करके इस टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है या क्लस्टरिंग कैसे की जाती है, या कैसे आपका दिमाग जब उस टाइम पे क्या सोच रहा होता है और हमारा न्यूरल नेटवर्क उसको कैसे सोचता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। और इसमें ये भी देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क इतना ड्रास्टिक रोल प्ले कर रहा है। देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगा, न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक पार्ट है एआई का। मतलब एआई जो है, एआई को अचीव करने के लिए ये एआई का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जो कि स्टडी बताता है कि आपके कैसे न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज होते हैं जिनकी वजह से आप एआई, किसी भी एक सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाते हो तो आप एआई बोल देते हो कि सब एआई बेस्ड सिस्टम है। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं, फजी लॉजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जेनेटिक एल्गोरिथम को भी हम यूज करते हैं। कुल मिला के हमारा मेन जो स्ट्राइव करने का जो रास्ता है वो ये कि हम किसी तरह से एआई तक पहुंच पाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव कर पाए। मैंने आपको याद करी जब सब्जेक्ट का शुरुआती हुई थी तब बोला था कि हम लोग इंटेलिजेंस की तरफ भाग रहे हैं। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई अगर अच्छा बास्केटबॉल खेलता है तो वो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बास्केटबॉल प्लेयर है। इंटेलिजेंट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिनारियो के लिए भी हो सकता है, और वो इंटेलिजेंट शब्द आपने अगर किसी बास्केटबॉल प्लेयर के लिए जोड़ा तो जरूरी नहीं कि वो क्रिकेटर भी अच्छा हो। तो इंटेलिजेंट जो है वो एक्चुअल में एक टाइटल है, एक उपाधि है जो किसी को आप देते हो किसी कुछ बेसिस पे, किसी ग्राउंड्स पे। मतलब कोई ग्राउंड्स आपको मालूम होता है, उस ग्राउंड्स के आधार पे आप उसको बोलते हो कि दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट ऑन द बेसिस ऑफ डैश। और उस डैश के अंदर आप कुछ भी लगा दो, एस्ट्रोलॉजी लगा दो, मेडिकल साइंस लगा दो, इंजीनियरिंग लगा दो, क्रिकेट लगा दो, गेम्स लगा दो, स्पोर्ट्स लगा दो, जो लगाना लगा दो। तो यहाँ पे मैं इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने के लिए इस न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितने मैंने आपको 11 अभी मैंने नाम लिए, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, वेक्टर क्वांटाइजेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, इन सब ने क्या करा, इन सब ने न्यूरल नेटवर्क को अपने अपनी तरह से डिजाइन करा। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक नेटवर्क का जो होता है, नेटवर्क की तो डेफिनेशन यही होती है कि आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर पाओ। जैसे अगर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल का एक नेटवर्क होगा जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होगा, एक कैपेसिटेंस लगा होगा और एक इंडक्टेंस लगा होगा, तो वो आप आरएलसी सर्किट को कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं। और आरएलसी सर्किट को डिजाइन करने के बाद जो भी इसमें वोल्टेज या करंट बहेगा, ये मैंने बनाया। आपसे बोलूंगा आरएलसी बनाने को, आप कुछ और बना दोगे तो मॉडल है वो, तो मॉडलिंग आप कैसे भी कर सकते हो। तो नेटवर्क बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि परसेप्ट्रॉन बना लो, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन बना लो। मैंने सिर्फ अभी आपको सिर्फ इस जंग को कैसे लड़ी जाएगी ये जंग ये बताया, लेकिन लड़ना कैसे ये हम रोज देख रहे हैं कि रोज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की कोई ना कोई ये कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करके लोग नए नए तरह के सिस्टम और नए नए तरह की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन तक जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार होता है तो हमेशा प्रॉब्लम जो भी सड़क पर उन्हें मिल रही है, उस सड़क की प्रॉब्लम को सोच के, डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सोच के ही उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। वही हाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है कि अगर मान लीजिए आपका कोई एक सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो चलता चला आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है जिसके अंदर ड्राइवर है, वो ड्राइवर जो है वो ट्रेन को चलाता है, उसकी नौकरी इसी पे आधारित है। और वो ट्रेन का जो है स्टेशन मास्टर होते हैं वो सिग्नल देते जाते हैं, और सिग्नल देने के बाद वो ट्रेन चलती जाती है। अब जापान के अंदर ऑटोमेटिक ट्रेन चल रही है जिसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि वैसे भी ट्रेन को चलाने वाले जो ऑपरेशनल फेज जो होता है वो सिर्फ स्टेशन मास्टर या केबिन वाले जो होते हैं ना, जो कि ट्रैक को इधर से उधर करते हैं, उनके हाथ में होता है। अगर वो भी तुम ऑटोमेट कर दो और ये भी ऑटोमेट करके दोनों को सिंक कर दो, तो ये लो AIBS सिस्टम तैयार। मुझे नहीं पता, मैंने अभी बनाया ये सिस्टम। होता होगा ऐसा, और ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दो चीजों को सिंक ही तो करना है। सिर्फ एक ड्राइवर को और एक केबिन क्रू को जो है उसको तो सिंक करना है, जो केबिन से लीवर को आगे पीछे पुश करते हैं, जो कि आपका रास्ता डिसाइड करते हैं कि आप किस रास्ते पे जाओगी, जाएगी आपकी ट्रेन। उन दोनों को अगर मैंने आपस में सिंक कर लिया तो काम हो गया ना मेरा। तो ट्रेन के अंदर कोई ड्राइवर नहीं, उधर भी कोई एम्प्लॉय नहीं, लो एम्प्लॉय नहीं, तो मेरा सिस्टम जो होगा वो एक जगह से बैठ के मैं कंट्रोल कर लूंगा। मतलब एक जगह से, एक बड़े सारे रूम के अंदर बहुत सारे मॉनिटर्स लगे होंगे, और वहां पे उस ट्रेन की लाइव लोकेशन और आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है और किस स्टेशन से कौन से ट्रैक पे जाना है और किस ट्रैक से कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, वो सब ऑटोमेट कर सकता हूँ। जिस वक्त मैं ये कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में ये अचीव करने की फिराक में हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव करने की फिराक में। और फिर से मैंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें ये सब वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। मसलन के तौर पर न्यूरल नेटवर्क हुआ, या फजी लॉजिक हुआ, या फिर जेनेटिक एल्गोरिथम हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हुए, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं वो सारे के सारे कहाँ लेके जाते हैं आपको? इंटेलिजेंस अचीव करवाने की तरफ ले जाते हैं। दैट इंटेलिजेंस इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जस्ट बिकॉज ये किसी एक ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में आप नहीं डाल रहे हो, ये एक मशीन के दिमाग में आप डाल रहे हो। तो हम इस टॉपिक के अंदर बेसिकली पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है वो बिहेव करता है, और किस तरह से हम किसी भी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाते हैं। तो हम इन प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो न्यूरल नेटवर्क बना के फिर हमने उसको ओवरकम करा और मार्केट में लेके आए, हम वो भी देखेंगे। ये था एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क का इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।